गुरु भाई, मैं पहली बार जुड़ी हूँ आज। अच्छा। हाँ जी, मैंने नहीं, हाँ जी। मंच से आज जुड़ी हैं कि गुरु भगवान के मिशन नहीं। में कब से जुड़ी हैं जी आप? जी जी जी, मिशन में मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं मिशन में 2023 में जुड़ी थी और मंच से आज जुड़ी हूँ। अच्छा जी, अच्छा। तो बहन, आपको हाँ जी। कैसे पता लगा था गुरु भगवान के इस मिशन के बारे में? गुरु भगवान की शरण में आप कैसे आई? किसी मित्र के द्वारा, या मीडिया के द्वारा, या किसी नहीं रिश्तेदार नहीं के नहीं, द्वारा? गुरु भाई, गुरुदेव ने स्वयं ही चुना था। उन्होंने स्वतः खुद ही बहुत दर्शन दिए थे। मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी, रो रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मैं तो तुम्हारे पथ पे चलना चाहती हूँ, लेकिन मुझे रास्ता कैसे मिलेगा? मैं कैसे आऊँगी इस पथ पे? बहुत परेशान थी। और इससे पहले मैं विपश्यना किया था मैंने 1 साल के लिए, वहाँ जाके मैंने सीखा भी था और मैंने किया भी था। लेकिन शायद वो मेरी किस्मत में था नहीं, क्योंकि वो मुझसे हुआ नहीं, वो थोड़ा मुश्किल लगा था मुझे, वो नहीं कर पाई थी मैं। और उसके बाद बहुत परेशान थी, मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब की टेंशन्स और वो सब था। और थोड़ा फिजिकली भी थोड़ी डिजीजेस थी, कुछ इलनेस वगैरह थी। ऐसी प्रार्थना की थी मैंने, प्रार्थना करके बस वहीं अपने घर के सोफे पर बैठी थी। और उसके बाद फ़ोन में कुछ आया, वो देख रही थी मैं। वो अभी देख ही रही थी, मैसेज ही देख रही थी, इतनी देर में यूट्यूब पे हाथ गया मेरा। यूट्यूब पे जैसे ही गया, उसमें जो पहला आया वो गुरुदेव जी का वीडियो आया। अब आप किस्मत देखिए कि इतने सालों में आज तक कभी गुरुदेव का वीडियो मेरे सामने नहीं आया। मतलब मैं इसीलिए यही कहती हूँ कि गुरुदेव ने चुना है, खुद ही चुना है उन्होंने। वो अपने भक्तों को खुद ही चुनते हैं, हम बताते तो बहुतों को हैं, बहुत लोगों के सामने वीडियोज़ आते हैं, लेकिन हर कोई ना तो फ़ॉलो करता है, ना सुनता है। अपने एक्सपीरियंस बताने के बाद भी लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी अनुभूतियाँ इतने ऊँचे लेवल की हैं कि आम इंसान के लिए उस पे यकीन करना बहुत मुश्किल है। वो है ना कि रसगुल्ले की मिठास उसे ही पता चलेगी जो खाएगा। जो खाएगा नहीं वो बेचारा जान ही नहीं सकता। बस तो मैं इस तरह से गुरुदेव का जब वीडियो मेरे सामने आया, तो मैंने वीडियो मैंने देखा तो मुझे हुआ कि अच्छा मैं करती हूँ। और गुरु भाई, मैं उस दिन पहली बार बैठी थी। ये शायद सितंबर की बात होगी 2023 की। मैं पहली बार बैठी, मैं बैठी 15 मिनट के लिए, तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा। बस इतना, पहला इतना ही था मेरा। दूसरे दिन मैं बैठी, गुरु भाई मैं दूसरे दिन जैसे ही बैठी, सबसे नीचे रीढ़ की हड्डी में मुझे कुछ मूवमेंट हुआ। इस बारे में थोड़ा मुझे पता था, क्योंकि जब मैं विपश्यना कर रही थी तो कुछ मैंने इस तरह की बुक्स पढ़ी थी। तो थोड़ा मुझे नॉलेज में था, तो मुझे लगा कि हाँ, ये रास्ता सही है। लेकिन इतनी जल्दी रिजल्ट मिलता है, मतलब कैसे? ये तो यकीन ना करने वाली बात है ऐसा। और मैं सच में ये आपके मंच पे कहना चाहती हूँ सबको कि भाई, मुझे इसके लिए कोई पैसे नहीं मिले हैं। ये मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरी अपनी अनुभूति है। और उसके बाद थोड़ा-सा मूवमेंट शुरू हुआ और जैसे-जैसे मैं इस रास्ते पे आगे बढ़ती गई, वो मूवमेंट मेरा तेज़ होता गया। धीरे-धीरे वो जो मूवमेंट मुझे नीचे रीढ़ की हड्डी में हुआ, वो धीरे-धीरे मूवमेंट मुझे ऊपर आता गया। अब जो सबसे पहली चीज़ हुई ना, वो ये हुई कि जो मेरे शरीर के अंदर बीमारियाँ थी, जो पिछले 5 साल से मैं परेशान थी, वो दिक्कत जो थी वो हॉर्मोन्स को लेकर थी। और क्योंकि वो दिक्कत ऐसी थी कि उसका एलोपैथिक में इलाज नहीं है। और वो दिक्कत एक के बाद एक 2 से ढाई महीने के अंदर वो मेरी दिक्कतें सारी की सारी ज़ीरो पर आ गई। ज़ीरो मतलब ज़ीरो, ज़ीरो ऐसा था जैसे शायद 10 साल या 12 साल पहले मेरा शरीर था। वो मैं वैसा हो गई। ये चीज़ हुई, चलो इतना ये चीज़ तो हुई कि दिक्कतें ठीक हो गई, जो मैंने हमेशा सुना कि दिक्कतें ठीक होती हैं। लेकिन दिक्कतें ठीक होने के बाद आपके अंदर ताकत कहाँ से आती है? इतनी एनर्जी कैसे आ जाती है? मतलब आप सच में 10 साल यंग हो जाते हो। इतनी एनर्जी कि मैं घर का काम भी अपना कर रही हूँ, मैं वॉक भी कर रही हूँ, मैं पार्क में चल रही हूँ, मैं थक ही नहीं रही। भाई कैसे नहीं थक रही? ये कैसा हो रहा है? और एक चीज़ और, हम लोग हमेशा, मतलब अब जब मैंने आपके वीडियोज़ वग़ैरह पीछे के देखे तो मैंने सुना, तो मुझे लगा कि हाँ, फ़िज़िकल इलनेस तो लोगों की दूर होती है, लेकिन मेंटल इलनेस और ऐसे गुरुदेव मार्गदर्शन करते हैं, मतलब आपके आगे आपको चीज़ों के जो डिसीज़न लेने हैं,
तो गलत रास्ता आपके सामने आता ही नहीं है, आपके सामने रास्ता ही वही आता है कि जो बिल्कुल सही होता है। मतलब आपको कुछ चूज नहीं करना, कुछ लेफ्ट या राइट नहीं है, एक ही स्ट्रेट ही रास्ता है और वही सीधा रास्ता, और वो डिसीजन आपका सही होता है जब आप लेते हो। तो मतलब आपको इस रास्ते पर एक बार चलने की जरूरत है और गुरुदेव को ना छोड़ने की जरूरत है। आपने बस उनका हाथ छोड़ना नहीं है, उसके बाद वो अपने आप सब कुछ करेंगे जो जो आपके लिए सही है। तो विश्वास, आज तो मेरा विश्वास इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा है। और मैंने बहुत सारे लोगों को बताया, लेकिन ये मैंने देखा हर कोई नहीं करता। वही करता है जिन्हें गुरुदेव चुनते हैं, वही कर सकता है इस चीज को। क्योंकि कुछ आधे रास्ते में छोड़ जाते हैं, कुछ तो यकीन ही नहीं करते, उन्हें लगता है आज के कलयुग के अंदर ऐसा रिजल्ट तो आ ही नहीं सकता। कैसे आ सकता है रिजल्ट? एलोपैथिक दवाइयों का नहीं आ सकता, इंजेक्शंस का नहीं आ सकता, स्ट्रेचर पे लेटे हुए को डॉक्टर हाथ खड़े कर लेता है वो ठीक नहीं हो सकता, और गुरुदेव तो ऐसे ठीक कर देते हैं। मतलब कई बार तो ऐसा लगता है कोई मूवी चल रही है शायद सामने, एक सीन के बाद दूसरा सीन। कि मूवी में हम देखते हैं एक बच्चा था, अगले सीन में बड़ा हो गया, तो ऐसा लगता है यार मूवी चल रही है कोई ये। लेकिन ये सब कुछ गुरुदेव कर सकते हैं, सब कुछ। और गुरुदेव अगर ये सब कुछ कर सकते हैं तो वो कोई आम इंसान तो नहीं थे, क्योंकि कोई आम इंसान ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, कोई आम इंसान ये नहीं कर सकता। तो इसलिए गुरुदेव में मेरी श्रद्धा, मेरा प्यार, सब कुछ। और अब तो कुछ उनसे मांगने का मन भी नहीं करता। अब ऐसा लगता है जब आप इतना ध्यान रख रहे हो, ऐसा लग रहा है एक पर्सनल कोच है मेरे पास भाई, एक माँ बाप है जो बस एक उनका एक ही बच्चा है मैं, और वो मुझे ही देख रहा है। तो मुझे लगता है जब सब कुछ यही देख रहे हैं तो मुझे फिर कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। फिर जब रोटी भी चाहिए होगी तो गुरुदेव है तो वो अपने आप देखेंगे प्लेट खाली है, इसको देना है। तो इसलिए अब तो टेंशन फ्री, बिल्कुल टेंशन फ्री। तो जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है, एक एक वर्ड सच है, मतलब मैं बता नहीं सकती। अच्छा, एक एक चीज मैं आपको और शेयर करूंगी। अभी ये 1 महीना पहले की बात है। मेरे नोन के अंदर एक मिस्त्री थे। वो मिस्त्री भैया शायद सेकंड या थर्ड फ्लोर पर चढ़कर काम कर रहे थे। वो रस्सी से चढ़े हुए थे बिल्डिंग के बाहर, और वो वहां से कुछ डिसबैलेंस हुआ और वो वहां से सीधा नीचे गिर गए। जब वो नीचे गिरे तो उनके सिर के पीछे के हिस्से की जो हड्डी थी वो सिर के अंदर चली गई, और उनकी जो रीढ़ की हड्डी थी वो टूट गई, खत्म, नीचे का हिस्सा उनका। उसके बाद कुछ उन्होंने सर्जरीज वगैरह कराई, तो जो सिर के अंदर की हड्डी थी वो तो डॉक्टर ने बाहर निकाल दी, जिनका करीबन पौने 2 लाख, 2 लाख के करीब उनका खर्चा आया। लेकिन वो जो रीढ़ वाली हड्डी थी ना, वो तो ऐसी चीज है जो हम सब जानते हैं कि वो मेडिकल साइंस के अंदर उसका इलाज कर पाना संभव नहीं है। अब वो अपने घर तो आ गए, क्योंकि डॉक्टर्स ने भी बोल दिया भाई जितना इलाज हम कर सकते थे हमने कर दिया, आप ले जाओ। वो घर तो आ गए, लेकिन गुरु भाई वो वॉशरूम जाने के लिए, मतलब उनका सूसू पोटी भी बिस्तर पे घर के अंदर था, गद्दे पे था। पूरी पूरी रात वो तड़पते थे, उनको इतना पेन होता था जो मेडिसिन से और किसी चीज से रिलीफ नहीं हो रहा था। फिर मैंने उनकी वाइफ को, क्योंकि वो तो बेड पर ही थे, तो उनकी वाइफ से मेरी बात हुई, फिर मैंने उनकी वाइफ को ये मंत्र बताया। ये मैं सिर्फ आपको 1 महीना पहले की बात बता रही हूँ। अभी 5 दिन पहले उनकी वाइफ ने मुझे बोला कि मेरे हस्बैंड अपने आप उठकर वॉशरूम वगैरह जा रहे हैं, अपने छोटे मोटे काम सारे कर रहे हैं, और हमें पता है कि अब वो दोबारा ऐसे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, जय और उन्होंने बोला कि अब गुरुदेव, उनको जय देख श्री के हमें गुरुदेव, इतना जय श्री यकीन हो गया कि वो बिस्तर पे वापस नहीं पड़ सकते, क्योंकि उनकी तबीयत इतनी सुधरी है। तो वो बोल रही थी वो जो बिस्तरे थे ना, जो गद्दे थे, वो हमने घर के बाहर उठा के फेंक दिए हैं कि भाई अब तो साफ सफाई करो, घर नया करो, क्योंकि दिक्कत तो खत्म हो चुकी है। तो सच में ये मैजिक है, मैजिक। गुरुदेव का नाम तो जादूगर होना चाहिए। तो गुरु भाई इसीलिए, मतलब ये इतनी सारी चीजें थी जो मैं बोलने से रोक नहीं पाई, तो मुझे लगा नहीं आज तो ब्लास्ट हो जाना चाहिए, आज बोल दो सब कुछ। तो बस इसीलिए। अच्छा, और अभी भी जो मुझे अनुभूतियां होती हैं वो क्योंकि गुरु मंत्र जो जप है, मंत्र जाप, वो मेरा चलता ही रहता है, वो मैं करती रहती हूँ। तो अभी तो ये वाला हाल है कि अगर मैं किसी पूजा पाठ में भी जा रही हूँ गुरु भाई, तो मैं आंखें बंद नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर रही, कोई ध्यान नहीं लगा रही, कुछ नहीं कर रही। लेकिन किसी पूजा पाठ में मैं बैठ गई और अगर मैंने आंखें बंद कर ली, तो तीसरा और चौथा सेकंड चलता नहीं है और मेरी मूवमेंट शुरू हो जाती है, मैं हिलने लग जाती हूँ। तो ऐसा है कि बस बैठे रहो, आंखें खोल के गुरुदेव को देखो, या मंत्र मन में चलता रहे, आंखें बंद नहीं करनी है। आंख ध्यान का टाइम वही जो अपना टाइम है। अभी भी जब गुरुदेव की स्पीच चल रही थी तो गुरुदेव की आवाज आते ही जोर जोर से मेरा मूवमेंट शुरू हो गया।
और फिर वो स्पीच चलती रही, मैं सुनती रही, वो ध्यान के बाद भी मेरा चलता रहा। लेकिन लेकिन सब कुछ कंफर्टेबल है, कुछ भी डिसकंफर्टेबल किसी में कुछ ऐसा नहीं है कि हम बहुत अनकंफर्टेबल हो रहे हैं कुछ। ये सब कुछ गुरुदेव अपने आप मैनेज कर लेते हैं। इसलिए कोई डर नहीं है ये चीज कि हमें ये हो रहा है, नहीं, ये सब कुछ हमारे अच्छे के लिए ही हो रहा है, क्योंकि इससे मेरी बहुत सारी चीजें ठीक हुई हैं। बहुत बस बहुत गुरुदेव बहुत बहुत गुरुदेव ऐसे लगा सब पे है। कृपा करें। बहुत दिव्य अनुभव बताया आपने कि आपको तो हुआ ही हुआ, और आपने जिसको बताया उसकी रीढ़ की हड्डी कभी जुड़ती नहीं है। ये तो मैंने हाँ भी जी। सुना है कि डॉक्टर उसको हाँ ठीक जी। नहीं कर सकते, भौतिक विज्ञान में है ही नहीं वो ऐसा। जी। और वो खुद बाथरूम जाने लगे, चलने फिरने लगे, कितनी बड़ी बात है। जी। हाँ। हाँ जी, और कोई अनुभूति हो बहन तो बता, कोई गुरुदेव ने कुछ नहीं करवाए। नहीं गुरुदेव, अब गुरु भाई, अनुभूतियां तो कोई खत्म होने का छोटी मोटी, लेकिन अब इतनी जब बड़ी बड़ी अनुभूतियां हो जाती है ना, तो वो छोटी छोटी तो ऐसे निकल जाती है। ये गुरुदेव के लिए कौन सा बड़ा काम है, ये तो वो वैसे ही कर देंगे, ये तो वैसे ही हो गया होगा। इसके लिए तो गुरुदेव को कुछ सोचना भी नहीं पड़ा होगा, ये तो मैं मंत्र जाप कर रही होंगी, वो इतनी ताकत तो मंत्र के अंदर भी है, मुझे पता ही है। तो छोटी अनुभूतियां तो बहुत सारी हैं गुरु भाई, बहुत अनगिनत है। जैसे अभी 1 साल पहले मैं नए घर के अंदर शिफ्ट हुई हूँ। यहाँ पे घर पे एक स्टील का दरवाजा है मेन डोर का, जो दरवाजा बहुत भारी है, लेकिन जो उल्टी साइड है, मतलब वो खुलता दूसरी तरफ से है। उस दरवाजे के अंदर कई बार हमारा, क्योंकि हमें दूसरे हाथ से दरवाजा खोलने की आदत है, तो कई बार दरवाजे के अंदर हाथ आ जाता है, दरवाजा बंद किया, बीच में हाथ आ गया। उससे मेरी उल्टे हाथ की 2 उंगलियां जो थी वो पिछले साल सुन्न हो गई थी, जिन्होंने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था। मैं सुबह सोकर उठती थी तो वो दोनों उंगलियां हिल भी नहीं सकती थी, उन उंगलियों से काम नहीं। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं ना, गुरुदेव है ना, डॉक्टर तो अपने घर के ही हैं, तो इसलिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है। तो वो उंगलियां भी अपने आप ठीक हो गई, सब हो गया, कोई दवाई नहीं खाई, कोई फिजियोथेरेपी नहीं कराई, कुछ नहीं किया, और सब अपने आप ठीक हो गया। जब अपने घर के डॉक्टर, और डॉक्टर भी ऐसे वाले जिनका इलाज 100% है, ना पेशेंट कोई इधर जाएगा ना उधर जाएगा, डॉक्टर तो अपने घर के ही है। तो ये छोटी छोटी चीजें तो वैसे ही ठीक हो जाती हैं गुरु भाई। जी बहुत अच्छा बहन, बहुत बढ़िया। अच्छा दीदी, तो मंत्र जाप कितना कितना चल पाता है आपका? मंत्र जाप, गुरु भाई मैं सच्ची सच्ची बताऊं, बैठती तो मंत्र जाप करने हूँ, मंत्र जाप ऐसे ही करती हूँ जैसे कुछ काम कर रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। ये तो मतलब अब मैं टीवी देखने बैठ जाऊंगी तो कहाँ मंत्र जाप चलेगा। ये तो अब तो गुरुदेवी टीवी है, गुरुदेवी सीरियल है, सब गुरुदेव, पिक्चर भी गुरुदेवी है 2.5 घंटे की। वो तो चलता रहता है काम करते हुए। लेकिन कई बार सोचती हूँ, कभी सुनती हूँ ना किसी का, तो उनको होता है कि हमने 1.5 घंटा हम बैठकर मंत्र जाप करते हैं। वो गुरु भाई मेरे से नहीं होता, क्योंकि मैं जैसे ही मंत्र जाप करने के लिए बैठती हूँ, वैसे ही बॉडी में मूवमेंट शुरू हो जाता है। वो बैठती तो मंत्र जाप करती हूँ और लग ध्यान जाता है। फिर सबको सुनती हूँ कि बोलते हैं नहीं नहीं, ध्यान तो 15 मिनट करना है। अब जब वो शुरू होता है तो वो ध्यान 1-1 घंटा चलता रहता है। तो फिर मुझे लगता है कि नहीं, फिर मैं कहती हूँ ठीक है गुरुदेव, इंसान गलत हो सकते हैं, जो बोल रहे हैं ना ये गलत हो सकते हैं, आप गलत नहीं हो सकते, आप जो करा रहे हो सही करा रहे हो, आपको पता है मेरे लिए क्या सही है। तो फिर गुरु भाई जैसे चलता है चलता है। बहन आप बनी रहे। आत्मिक विज्ञान सत्संग केंद्र से हेडरेज हुआ है, मैं स्वागत करता हूँ। जी, जय गुरु। मैं गुरु बहन से निवेदन करना चाह रहा था कि आपके जो तकलीफ ठीक हुई है फिजिकल, हाँ जी। क्योंकि वो ये सब हम यूट्यूब पे डालते हैं और काफ़ी लोगों को इससे मदद मिल सकती है। तो हाँ वो जी। आपने कोई ट्रीटमेंट लिया था, उन डिजीज का क्या नाम था और कितने समय आपको ये योग से वो ठीक हुआ? इस बारे में अगर आप अच्छा जी। थोड़ा बताएं तो बहुत अच्छा होगा। सर एक्चुअली जब हॉर्मोन्स की दिक्कत होती है तो प्रॉब्लम सारी लेडीज प्रॉब्लम होती हैं, तो इसीलिए मैंने उसका फर्स्ट तो आपको बता दिया कि हॉर्मोन्स जो था वो इम्बैलेंस था। अब उसका डिटेल में थोड़ा, क्योंकि लेडीज प्रॉब्लम है तो डिटेल में थोड़ा हो जाएगा कि कैसे मैं क्या बताऊं अब यहाँ पर। जी जी। बट ओवरऑल जो था वो मैंने आपको बता दिया, जो उसका रीजन था। लेकिन ये जो रीजन है ना, जो प्रॉब्लम्स थी ना, वो शायद इतनी मेजर नहीं थी जितना जो मेन था वो रीजन था। ये रीजन इतना मेन है कि आज के टाइम के अंदर 10 में से 8 लड़कियों को, 8 फीमेल्स को ये दिक्कत है, हॉर्मोन्स इम्बैलेंस की, जिसकी वजह से उनको प्रेगनेंसी के इश्यूज आते हैं, जिसकी वजह से उनको पीरियड्स के इश्यूज आते हैं। मतलब हर चीज का जो जड़ है ना, वो आज के टाइम में यही है। और मैं इतनी बड़ी चीज जो है ना, ये ठीक हो गई बिना किसी मेडिसिन के। एक तो होता है होम्योपैथिक लिया, आयुर्वेदिक लिया, एक होता है कुछ लिया ही नहीं,
कुछ किया ही नहीं आज तक, क्योंकि मुझे दिक्कत थी, मैं मेडिसिन खाया नहीं करती थी। अब ये वाली प्रॉब्लम ऐसी थी जो सिर्फ एलोपैथिक से ठीक हो सकती थी और उसके साइड इफेक्ट्स थे। अब गुरुदेव ने कहा बेटा तू कहाँ साइड इफेक्ट्स झेलेगी, मैं तेरा ऐसे ही ठीक कर देता हूँ। तो उन्होंने ठीक जी। कर दिया। तो अभी जी इस चीज का कोई गुरुदेव। टेस्ट तो होता नहीं है कि कोई ब्लड टेस्ट हो या कुछ हो तो मैं रिपोर्ट जरूर दे देती। ये तो डॉक्टर ने सिम्टम से डायग्नोज किया था। तो बाकी जी अगर जी। कुछ अल्ट्रासाउंड्स वगैरह मेरे कुछ होंगे तो अगर मुझे मेरे पास रखे होंगे तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर कर दूंगी। नहीं वो तो कोई बात नहीं। ये कितने हाँ समय जी। में ठीक हो गया आपका, कितने समय ध्यान किया आपने तो ठीक हुआ गुरु बहन? और कोई अ, योग वगैरह हुआ था? योग तो नहीं, जब ये प्रॉब्लम्स मेरी ठीक हुई थी तो उसके लिए मुझे योग नहीं हुआ था, क्योंकि जब मैंने गुरुदेव का ये शुरू किया था तब मुझे पहले साल में कोई योग नहीं हुआ था। लेकिन उस पहले साल के अंदर फिजिकली मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन मुझे उसका कोई योग नहीं हुआ था। योग मुझे बाद में शुरू हुआ। वो योग नीचे से होता होता अब ऊपर है। अब जो योग चल रहा है वो मेरे नेक का चलता है, गले का योग चलता है जो बहुत तेजी से चलता है। तो कई बार जो है उसके अंदर आप अभी जैसे वाणी में अभी बता रहे थे कि ऊपर जो लगता है वो क्या कौन सा बंध लगता है, एक बंध है ना गले में लगता है जो, तो वो कंठकूप। वही जो हाँ हाँ जी। कंठकूप बंद। जालंधर बंद हाँ लगता है, जी हाँ जी। जालंधर बंद। हाँ जालंधर जालंधर बंद। बंध। तो वो अभी वो जालंधर लग बंद। जाता है। हाँ जी वो लग जाता है। वो अभी जो चिन है वो बिल्कुल नीचे चली जाती है और वो बिल्कुल टाइट हो जाता है, वो लगता है। लेकिन अभी कुछ प्राणायाम वगैरह मेरे को भी कुछ नहीं होता और कुछ नहीं होता। तो अभी तो यही होता है। और कई बार क्या होता है, मैं जैसे मुझे मूवमेंट हो रहा है, कई बार बॉडी आगे की तरफ झुक जाती है और जो मेरा माथा है वो जमीन पर लग जाता है। वो वाली पोजीशन बन जाती है जैसे हम गुरुद्वारे में मत्था टेकते हैं जाकर, वो बिल्कुल एज इट इज वो वाली पोजीशन बन जाती है। तो वो थोड़ा निकलते निकलते अब रोज नए नए कुछ ना कुछ हो रहे होते हैं। अब गुरुदेव भी पूरा ध्यान रखते हैं शिष्य बोर नहीं होना चाहिए। तो भाई तुम्हारी साधना बढ़ रही है तो गुरुदेव कहते हैं मैं तुम्हें एक जगह पे कैसे रखूंगा, मैं भी तो आगे बढ़ाऊंगा अगर तुम खुद आगे बढ़ रहे हो तो वो इसीलिए अनुभूतियां चेंज होती रहती हैं, अनुभूतियां भी आगे बढ़ती रहती हैं जैसे जैसे मंत्र बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम गुरुदेव को याद करेंगे तो गुरुदेव कहते हैं बेटा तूने मुझे एक बार याद किया, देख तुझे आधा घंटा तो मेरी याद आई ही आएगी। तो आधा घंटा मूवमेंट होता रहता है, याद करो गुरुदेव को। तो इसीलिए वो चेंज होते रहते हैं। जी गुरु बहन, एक छोटी सी बात और जानना चाह रहा था मैं। जैसे हाँ जी। मैं जब नया जुड़ा था तो मेरे भी काफी आस्थाएं थी पुरानी देवी देवताओं में। उनको हाँ जी। छूटने में मुझे भी काफी समय लग गया था। तो हाँ आपके जी। साथ ऐसा अनुभव कैसा रहा कि जैसे अभी तो एकनिष्ठ गुरुदेव को ही मानते हैं हम, तो आपका क्या अनुभव रहा कि पुराने जो आप पूजा पाठ या वो करते थे, कैसे उनसे क्या रहा मतलब? गुरु भाई गुरुदेव ने ना हमेशा एक चीज बोली कि जो पिंड में वो ब्रह्मांड में और जो ब्रह्मांड में वो पिंड में। तो देवी देवता सब अलग अलग कैसे हो सकते हैं? अगर वो सब मेरे अंदर है तो वो सब गुरुदेव के भी अंदर है। तो जब मैं गुरुदेव के अंदर उन सबको देखना शुरू कर दूंगी तो सब एक में ही तो हो गए, तो वो गुरुदेव ही सब कुछ हो गए। जी जी। बहुत अच्छा गुरु बहन। जी। बाहर आपकी बाहरी पूजा पाठ बंद हो गई है, जो दिखावा वाली पूजा। भारी पूजा नहीं, जैसे गुरुदेव ने बोला था बिल्कुल वैसा भारी पूजा पाठ सब कुछ होता है। कोई बुला रहा है, कहीं कहीं आप बैठे हो, मैं हर जगह जाती हूँ। लेकिन जो भी वहां जो भी पूजा हो रही होती है मेरे अंदर गुरुदेव का मंत्र चल रहा होता है। जी जी बल्कि जी जी। भारी पूजा पाठ का मुझे फायदा होता है, क्योंकि जब आसपास का एटमॉस्फेयर पूरा पूजा वाला होता है, जब सब अपनी अपनी पूजा कर रहे होते हैं, तो उस टाइम मुझे मेरे गुरुदेव याद आ रहे होते हैं कि जब ये सब इतनी श्रद्धा से पूजा कर रहे हैं तो मैं अपने पीछे क्यों रहना है। मैं भी तो गुरुदेव के साथ हूं ना, तो मैं गुरुदेव को याद करती रहती हूँ उतनी देर बैठे बैठे। जैसे अभी आज से 3 महीने पहले की बात बता रही हूँ, मेरे देवर है उनके घर पे उन्होंने गुरबानी का पाठ रखा था। तो वहां उनका मैं जैसे ही जाकर बैठी, अभी मुझे 1 मिनट भी नहीं हुआ था, मैंने आंखें बंद की और मुझे मूवमेंट शुरू हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं ये यहाँ पे सब लोग बोलेंगे इसको अचानक से क्या हो गया। तो मैंने फटाफट से आंखें खोल दी, लेकिन मैं वहां जितनी देर बैठी रही वो अपना गुरबानी का पाठ करते रहे और मैं गुरुदेव का मंत्र करती रही। तो मैंने अपना कर लिया, उन्होंने अपना कर लिया। तो अल्टीमेटली अगर सब एक ही हैं, सब एक ही जुड़े हुए हैं, तो भगवान भी समझ जाएंगे कि ठीक है ये हमें ही तो याद कर रही है ना। तो इसलिए मैं गुरुदेव का मंत्र करती रहती हूँ। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा बहन। बहुत अच्छी अनुभव अनुभूति बताई आपने। जुड़ती रहे मंच से, और कभी कभी गुरु सेवा जरूर देना चाहिए। और हाँ जी। आप अगर मंच में कुछ सहयोग भी देना चाहती हैं बहन, तो आपका स्वागत है। जैसे लेखनी पढ़ना,
और लॉग इन करना वगैरह वगैरह। आपकी जैसे हो तो पंकज गुरु भाई नंबर देंगे आपको, जैसा भी तो संपर्क करके तो आप अच्छा जी, जरूर सेवा दें, उससे साधना में भी फर्क पड़ेगा बहन। जरूर जरूर जी, गुरु गुरु भाई जरूर। हाँ, गुरु के अपन उसमें यज्ञ में थोड़ी सी आहुति डाल देंगे, यही तो है अपना यज्ञ, यही तो है हाँ अपन जी, अपना हाँ जी, हवन हाँ जी, हवन बिल्कुल। और लगाना। देखो गुरु भाई, जब मैंने इतने लोगों का, आप लोगों ने जो रिकॉर्ड्स किए, जो आपके वीडियोस थे, जब मैंने वो सब देखा तो मुझे इतनी नॉलेज मिली। तो वो नॉलेज आगे दे मुझे भी तो तभी मिली ना, क्योंकि आप लोगों ने दी। अगर आप लोग रिकॉर्ड ही नहीं करते तो मुझे भी ये सब कुछ कैसे पता चलता। तो जी जी, इसमें तो सबको सहयोग करना चाहिए। यज्ञ है बहन, सही बात है, ये एक यज्ञ है, उसमें अपन हाँ थोड़ा जी, वो कर ले, बहुत जरूरी है। पहले के तो पूर्वज लोग देखो ना, आश्रम जाते थे, महीनों रह के वहां शारीरिक कितना श्रम देते थे, काम करते थे। अब तो अपन को घर बैठे उपलब्ध है ये सेवा, हाँ गुरुदेव जी, ने हाँ कहीं जी, जाने बिल्कुल। आने की झंझट। हाँ बहन, तो जी, जरूर इसमें भाग लेना चाहिए। और बहुत जरूर। अच्छा लगा, आपका मंच अच्छा संचालन हुआ बहन। हाँ और जी। आप जुड़ते रहे। अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है रावण दिक्रोग। तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट, यहां मुझे देखो और नाम जप चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।